नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल सैनी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 50-30-20 का रूल। क्योंकि हम सभी लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च करते हैं और सेविंग भी करते हैं, लेकिन अगर हम एक सिस्टम से चलें जिसमें कि हम अपने को सेविंग भी कर पाएँ, अपने लाइफस्टाइल के खर्चों को मेंटेन भी कर पाएँ और एन्जॉयमेंट भी कर पाएँ। क्योंकि लाइफ जो है वो एन्जॉयमेंट करने के लिए भी है और साथ के साथ सेविंग करने के लिए, यानी कि लाइफ का मतलब है बैलेंस। हर चीज़ में अगर आप संतुलन रखेंगे, चाहे वो आपके खेल कूद में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप इन सब चीज़ों में बैलेंस रखेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। चाहे आपकी वो सेविंग में हो, चाहे वो आपकी इनकम में हो, अगर आप दोनों चीज़ों में अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे तो बेटर कर पाएंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बात बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियल भी बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें कि आप सेविंग भी कर पाएंगे और दूसरा है आप अपने खर्चों को भी पूरा कर पाएंगे, जिससे कि आप एक बेटर लाइफ जी पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रूल रहेगा 50-30-20 रूल, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। 50-30-20 रूल का मतलब है कि आप अपनी जो महीने में इनकम कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप 25,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, जिससे कि आपका अपना घर का पूरा खर्चा चलता है, लेकिन आज से उसे आप चेंज करिए। चेंज किस तरीके से करना है? आपको अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटना है। 50% अपने नेसेसरी खर्चों में, 30% आपको अपने एंजॉयमेंट में बाहर खाना है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है, और 20% आप अपनी सेविंग में लगाइए। ये आपके लिए बिगनिंग के तौर पर है। ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिगनिंग है, यानी कि जिनकी अभी न्यू जॉब लगी है, जो कि आगे चल के ग्रोथ भी करना चाहते हैं, शौक मौज भी पूरा करना चाहते हैं, वो सबके लिए है ये, जिसमें कि आप अपनी बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं अभी। तो 50% आप अपने नेसेसरी में खर्चे लगाइए। जैसा कि हमने बताया था, आप 25,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो 12,500 रुपये आप अपने नेसेसरी खर्चों के लिए लीजिए। जैसे कि आपका किराना स्टोर हो गया, बिजली का बिल हो गया, आपके मोबाइल के गैजेट्स का खर्चा हो गया, और भी आपके जो बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स से मेरा मतलब है जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप उसके लिए उन पैसों का यूज कीजिए। यानी कि 12,500 रुपये आपको अपनी बेसिक नीड के लिए लगाने हैं, और बचे आपके 30%, यानी 30% का मतलब हुआ 7,500 रुपये। 7,500 रुपये का आप जो बाहर आपको घूमना है, आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना है, दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनानी है, तो आप इसका प्रयोग इसमें कीजिए। लेकिन इसमें आपको एजुकेशन के लिए भी कुछ पैसा यूज़ करना चाहिए। 30% में आप मनोरंजन के साथ साथ में अगर आप एजुकेशन के लिए यूज करेंगे तो वो आपको बेटर रेस्पॉन्स देगा। क्योंकि अगर अपने ऊपर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा गुना रिटर्न देती है, बजाय अगर आप शेयर मार्केट में या अदर कहीं पे जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा जो रिजल्ट आएगा वो आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से आएगा। अब बात करते हैं हम 20% की। 20% पैसा आप अपनी सेविंग में करिए। सेविंग को कई हिस्सों में करिए। आप एक जगह पे अपने पैसे को ना लगाएं, अलग अलग जगह के लगाएंगे, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, और आप अपने आप को जो आपने की इन्वेस्टमेंटिंग है वो बैलेंस्ड भी रहेगी। तो आपको अपने 5,000 रुपये जो आपके बच रहे हैं, जिसमें कि आप अपने आप को सेविंग करने वाले हैं, उसमें से कुछ पैसा आप इंश्योरेंस में लगाइए। क्योंकि अगर आपका पैसा इंश्योरेंस में रहेगा तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, घर में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके लिए वो कम से कम पैसा बचा रहेगा। इमरजेंसी के लिए भी वो आपके लिए इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे भी काम करेगा। तो कुछ पैसा आप इंश्योरेंस में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप सिक्योर जगह पे लगाइए। सिक्योर जगह से मेरा मतलब है कि आप ऐसा जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो बैंक की एफडी हो, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, आप उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि सेविंग है। और उसके बाद का जो बचा पैसा है वो आप लगाइए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, जो भी आप जिस जगह पर आप रिस्क ले सकते हैं और जितनी आपकी कैपेबिलिटी है और या जितनी आपकी एज है, तो आपको अपने उसके हिसाब से लगाने चाहिए। अब आप इस रूल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अब मैं आपको इस बात पे आता हूँ। सबसे पहले अगर आपको सैलरी मिलती है मान लो 1 तारीख को, तो सबसे पहले 20% आप सेविंग करिए। 20% अगर आप सेविंग करेंगे, यानी कि आपको जैसे मैंने बताया था 5,000 रुपये अगर आप सेविंग करते हैं, 25,000 रुपये की आपकी सैलरी है, अगर आप 5,000 रुपये सेविंग करते हैं, तो एक तो इसके लिए आपका 20% जो सेविंग थी वो आपकी निश्चित रहेगी। ऑटोमेटिक इसे करीजिए आप, या तो ऑनलाइन अकाउंट से करवाइए, या जैसे भी बनता है आप उसी तरीके से करिए। 30% में आप उसे तुरंत निकाल के रख दीजिए अलग अकाउंट में, और उसके बाद में जो पैसे बच रहे हैं आप उससे अपना जो नेसेसरी खर्चे हैं उनको आप चलाइए। आपको शुरुआत में थोड़ी सा प्रॉब्लम होगा। शुरुआत का मेरा मतलब है कि जैसे आप एक बार यूज करेंगे, जो कि हमारी पुरानी आदत बनी हुई है, वो उसे हम तोड़ना एक बार में नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत करेंगे, जैसे कि मैंने
अभी बताया कि आप पहले 20% को आप तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या कहीं पे भी आप सुरक्षित जगह पे रखिए। 30% को आप अलग अकाउंट में रखिए जो कि आपके मनोरंजन के काम आना है। अब बचे जो 50% है आप उससे अपने नेसेसरी खर्चे चलाइए, जिससे कि आपको अपने पता चलेगा कि मैं इसमें खर्चा चला पा रहा हूँ या नहीं चला पा रहा हूँ, या मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे ज़्यादा इनकम की आवश्यकता है या ज़्यादा सैलरी की आवश्यकता है। तो आप अपने आप को क्वेश्चन पूछ पाएंगे और आप अपने आप को और ज़्यादा इनकम में और अपने ग्रोथ में पहुँचा पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था 30% पैसा, कुछ पैसा आप उसमें मनोरंजन के लिए यूज करिए, कुछ पैसा आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कीजिए। क्योंकि अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे तो आप आपकी जो सैलरी है, आज आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर से 50,000 रुपये मिलें या इससे ज़्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि वो मिलेंगे वो आपको केवल स्किल्स के ही बदौलत मिलेंगे और किसी के बदौलत नहीं मिलेंगे। तो हमारा इस वीडियो का यही मोटिव था। अगर आप शुरुआत की बिगनिंग स्टेज में हैं तो आप इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर लाइफ भी मिलेगी और एक अच्छी सेविंग भी हो जाएगी। धन्यवाद। आपको हमारी जो वीडियो है, अगर इसमें कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।